प्यारे दोस्तों एवं भाइयों, आज हमारे दिव्य कुंडलिनी जागरण चैनल में आप लोग को स्वागत एवं नमस्कार है। आज हम आप लोग के बीच ये बतलाएंगे कि क्या प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी जागरण संभव है। इस प्रश्न के हिसाब से आप लोग के बीच ज्ञान प्रदान करेंगे कि कुंडलिनी जागरण हेतु प्राणायाम अनिवार्य है। जब तक हम कुंडलिनी जागरण के लिए प्राणायाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कुंडलिनी जाग नहीं सकती। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जगाना सहज हो जाता है। प्राणायाम जैसे सूर्य प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम इत्यादि, ये सब प्राणायाम कुंडलिनी जागरण में बहुत सहयोगी होते हैं। पहले तो यह जानना है कि मानव शरीर के अंतर्गत 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियाँ मल से दबी हुई हैं, मल से भरपूर हैं, मल युक्त हैं। जब तक ये 72,000 नाड़ियाँ प्राणायाम के द्वारा संशोधित नहीं हो जाती हैं तब तक कुंडलिनी जागरण असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के द्वारा 72,000 नाड़ियाँ संशोधित हो जाती हैं, सारे आमाशय चक्र शुद्ध हो जाते हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रधान हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना में सुषुम्ना आध्यात्मिक नाड़ी है जिसके अंतर्गत कुंडलिनी जाग स्थित है। इसके अंदर इस मूलाधार शरीर के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, इस नाड़ी में 7 चक्र हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र जो मल द्वार के पास है, और उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंग के पास में है, और उससे ऊपर मणिपुर चक्र जो ढोंढ़ी के पास में है, और उससे ऊपर हृदय चक्र, अनाहत चक्र जहाँ हृदय चक्र अमाशय चक्र भी कहते हैं, और उससे ऊपर में विशुद्धाय चक्र जो गला के पास है, और उससे ऊपर में आज्ञा चक्र जो भ्रिकुटी में है, और उससे ऊपर सहस्त्रार चक्र जो मस्तिष्क में है, जहाँ 1,000 का दल पाया जाता है, जहाँ पर शिव शक्ति विद्वान रहती है। तो जब हम लोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य प्राणायाम करेंगे तो समस्त नाड़ियाँ संशोधित हो जाएंगी, मलहीन हो जाएगा। जब हम इन 3 प्राणायामों को नित्य प्रति उचित मात्रा में करेंगे तो अवश्य ही एक न एक दिन 72,000 नाड़ियाँ संशोधित हो जाएंगी। और जब तक 72,000 नाड़ियाँ संशोधित नहीं होती हैं तब तक कुंडलिनी जागरण संभव नहीं। इसलिए तन्मयतापूर्वक संसार से मन को हटा करके और मन को स्थिर कर करके, चित्त में मन को लगा करके या ज्ञात चक्र में स्थित कर करके हमेशा प्राणायाम करते रहना चाहिए। लोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य प्राणायाम, ये तीनों के द्वारा कुंडलिनी जागरण संभव हो जाता है। ये तीनों के द्वारा 72,000 नाड़ियाँ संशोधित हो जाती हैं। और जब तक 72,000 नाड़ियाँ संशोधित नहीं होंगी तब तक प्राणवायु मूलाधार चक्र में प्रवेश नहीं करेगा, और जब तक प्रवेश नहीं करेगा तब तक कुंडलिनी नहीं जाग सकती है। जब भली भांति 72,000 नाड़ियाँ संशोधित हो जाती हैं तब प्राणवायु फेफड़े के बाएं साइड से, यानी बाएं साइड वाले फेफड़े में होते हुए मूलाधार चक्र में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही प्राणवायु मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, तो वहाँ पर नाग सर्प की भांति सौ सौ की आवाज़ होती है, साई साई की आवाज़ होती है। जैसे ही प्राणवायु मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वैसे ही 5 बार 6 बार खूब जोर से साई साई की आवाज़ होती है, और बहुत वेगवान होकर के प्राणवायु मूलाधार चक्र से चल करके सहस्त्रार चक्र में जाता है। 5-6 बार ऐसा होता है। जब ऐसा हो तो समझ जाना चाहिए कि कुंडलिनी जाग गई। इसलिए हम लोग को तन्मयतापूर्वक लोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य प्राणायाम का इस्तेमाल करना चाहिए। इन तीनों प्राणायाम को करना चाहिए ताकि समस्त नाड़ियाँ संशोधित हो सकें और प्राणवायु बाएं फेफड़े से होते हुए सुषुम्ना में प्रवेश करें, जहाँ मूलाधार चक्र है उसमें प्रवेश करें। जैसे ही प्रवेश होगा तो वहाँ जो सुश्रुत कुंडलिनी है, जो 3.5 फेरे लगाकर कुंडलिनी जो पड़ी हुई है, वह फन मार करके जाग जाती है और सों साई साई की आवाज़ होने लग जाती है। तब समझना चाहिए कि कुंडलिनी जाग गई है। और जैसे ही वह कुंडलिनी जागेगी तो साई साई की आवाज़ करते हुए प्राणवायु बहुत वेगवान होकर के मूलाधार चक्र से चलकर सहस्त्रार चक्र तक पहुँचेगी, और
5 बार 6 बार ऐसा होता है। इसी से सिद्ध हो जाता है कि कुंडली जाग गई। इसलिए हम लोग को नित्य प्रतिदिन नियमितः प्राणायाम करते जाना चाहिए। शुद्ध भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन न करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र वातावरण में रहना चाहिए, पवित्र लोगों के बीच में रहना चाहिए, सदा भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए और सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि भगवान के भी सहयोग प्राप्त हो सके और सदग्रंथों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सके। और अच्छे वातावरण में रहने से भी मन पवित्र रहता है, मलिन नहीं होता और साधना करने में आनंद भी आएगा। जब साधना करने में आनंद आएगा तो हम अवश्य ही प्राणायाम के द्वारा 72,000 नाड़ियों को संशोधन कर करके को अपनी प्राणवायु को मूलाधार चक्र में प्रवेश करा ही देंगे। इसमें दो मत की बात नहीं है। प्रयास कभी फेल नहीं जाता, विफल नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सदा सतत प्रयास करते रहे और प्राणायाम में लगा रहे। लगभग 6 महीने में कुंडली जाग जाती है। 4 से 6 महीने कुंडली जाग जाती है, किंतु इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। शाम, सुबह, दोपहर और अर्धरात्रि ऐसा कहा गया है कि 4 बार प्राणायाम करने से अवश्य ही कुंडली जाग जाती है। लगभग 500-600 बार 4 बार में प्राणायाम करने पड़ते हैं। इससे शरीर के समस्त मल नष्ट हो जाते हैं और समस्त नाड़ियाँ भी शुद्ध हो जाती हैं, मलहीन हो जाती हैं। और उसके बाद प्राण वायु बाएं फेफड़े से होते हुए सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। और सबसे निचला भाग में मूलाधार चक्र ही है, जहाँ की कुंडली 3.5 लपेटे के लेते हुए सुषुप्त पड़ी रहती है। जैसे वहाँ प्राण वायु का वेग जा करके उस पर प्रेस देता है तो कुंडली जाग जाती है और 5 बार 6 बार साएं साएं सो सो की आवाज़ करते हुए ऊपर की ओर प्राण वायु भागती है। मूलाधार चक्र से चल करके प्राण वायु सहस्त्रार चक्र में जाता है। इतना जोर का कंपन होता है कि शरीर कांपने लगता है, बहुत जोर का डर भी हो जाता है, भय भी हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह निर्भय होकर के इस साधना को करे और अंततोगत्वा सफलता को हस्तगत करे। अंततोगत्वा सफलता मिल ही जाएगी, इसमें दो मत की बात नहीं। साधना करते करते एक न एक दिन सफलता मिल जाती है, इसमें दो मत की बात नहीं। प्राणायाम के द्वारा मल विक्षेप हो जाता है, मल नष्ट हो जाता है और सुषुम्ना में प्रवेश वायु प्रवेश कर जाता है। मूलाधार चक्र में स्थित कुंडली जाग जाती है और 5 बार 6 बार साएं साएं की आवाज़ करते हुए प्राण वायु मूलाधार चक्र से चल के सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करता है, जिसमें भय भी होता है, बहुत जोर के कंपन होता है, सारा शरीर कांपने लगता है। जब ऐसा हो तो समझ जाइए कि कुंडली जाग गई, इसमें दो मत की बात नहीं। इसलिए हम लोग को नित्य प्रति प्राणायाम करते जाना चाहिए ताकि समस्त नाड़ियाँ संशोधित हो जाएं और प्राण वायु मूलाधार चक्र के द्वारा सहस्त्रार चक्र तक पहुँच सके।